नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर 2024-25 के शैक्षणिक सत्र पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हुई है कि नहीं हुई है, और अगर हुई है तो कहां पर हुई है और कब हुई है। तो वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। बहुत सारे आपने कई सुझाव देखे होंगे जिनके ज्वाइनिंग के लेटर नहीं निकल रहे हैं। कोई बता रहा है कि विगत काम नहीं कर रहा मैसेज में, तो आप ज्वाइनिंग के लिए पात्र नहीं है। उसके लिए ई-KYC करें, फिर निकाले तो निकलेगा। तो ई-KYC अभी किसी को नहीं करनी, चेक जरूर कर सकते हैं। चेक करने का प्रोसीजर हमारी वीडियो में बताया हुआ है। साथ ही ज्वाइनिंग हुई है कि नहीं हुई है, रेफरेंस नंबर मिला है कि नहीं, प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। हमने ओके कर लिया। ब्लॉक बार में ओके करना हमको। ब्लॉक बार में ओके करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे जिले का नाम। यहाँ पर तो जिला का नाम चूज कर लेते हैं। ज़्यादातर मैसेज व्हाट्सएप ग्रुपों या फिर अन्य जानकारियों के माध्यम से यहाँ पर रहा है कि ज्वाइनिंग हुई है। तो मुरैना का हुआ है, मुरैना में ही हम चेक कर लेते हैं। हमने मुरैना डाल दिया। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड जो है यहाँ पर देख सकते हैं, V और T, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 और उसके बाद आ जाएगा आपका T। ये चलिए, ये सब लाइव हो रहा है। इसके बाद ओके कर दिया हमने। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुरैना में, यहाँ पर कैलारस तहसील ब्लॉक में 2 वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक और 2 वर्ग 2 के अतिथि शिक्षक कार्यरत में दिखाई दे रहे हैं। यानी इनका फीडिंग किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुल कार्यरत अतिथि शिक्षक कितने हैं, तो 4 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पर शो हो रहा है और जगह शो नहीं हो रहा, और ये जिप्मेस पोर्टल पर अभी आज शो हो रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ज्वाइनिंग तो हुई है। अब इनका देखते हैं ये कौन कौन है, किस विषय में है, किस तारीख को इनका फीड किया गया है, यह भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसके लिए हमको फिर से वापस जाना पड़ेगा। वापस यहाँ पर ये चले गए और अब हमको चेक करना है कि ये किस विषय के हैं। जो 4 लोग फीड दिखा रहे हैं डिफेंस पोर्टल पर कार्यरत में, यानी इनकी ज्वाइनिंग हुई है, यानी रेफरेंस कोड भी इनको मिला होगा, तब इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इधर आ जाएंगे आप इस साइड, और यहाँ आने के बाद आपको ये रिक्तियों वाला कॉलम जो मिलता है, संभावित रिक्तियाँ, यहाँ पर ये संभावित रिक्तियाँ हैं। इन रिक्तियों के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको कहाँ से जाना है। आप इनमें से किसी में भी ओके कर लें। ओके कर लेते हैं। चलिए, ओके करने के बाद यहाँ पर आपको आना है। प्रगति रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये प्रगति रिपोर्ट में आ जाइए। प्रगति रिपोर्ट में हमको ओके करना है। प्रगति रिपोर्ट में जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे। आपको कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सूची, तो कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सूची वाले में हम ओके करके आपको दिखाते हैं। ये हमने ओके कर लिया। अब आपके सामने ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट लिख के और लिस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी हु हैव ज्वाइनिड, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर आपको चूज करना है जिला और ब्लॉक। जिला हम चुन लेते हैं, जैसा कि इसके पहले हमने दिखाया आपको मुरैना का, तो मुरैना का ही यहाँ पर चूज करके आपको दिखाते हैं। ये आ गया हमारा मुरैना ओके कर लेते हैं। मुरैना में ब्लॉक जो वहाँ पर कैलारस बता रहा था, ये कैलारस हमने ओके कर लिया। ये सब आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर कैप्चा टू कोड डालना है हमको, QKVO, तो Q और K फिर V और Q, ये हमने डाल लिया कैप्चा कोड और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारे सामने लिस्ट आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा लिस्ट है। यहाँ पर ये लिस्ट है। प्रिंसिपल गुलहारी ब्लॉक कैलारस हैं। गुलहारी में ये स्कूल का नाम है, ये केमिस्ट्री, और ये यहाँ पर यूजर नेम यानी मोबाइल नंबर है, और ये पुष्पराज महाजन और इनका स्कोर नंबर। तो ये 2 जो है वर्ग 1 के हैं, केमिस्ट्री और मैथ के, इनका स्कोर नंबर है। स्कूल का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे गुलहारी में देखेंगे ये 2 हो गए वर्ग 1 के, और यहाँ पर 2 जो है वर्ग 2 के हैं, ये संस्कृत और सोशल साइंस के। मिडिल स्कूल यहाँ पर 1 में अंकित है। इनका स्कोर वगैरह, नाम वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ये चीज हो गई, इनकी जानकारियां इस माध्यम से आप चेक कर लिए हैं, यानी अभी वर्तमान के उसमें बता रहा है। तारीख इसमें नहीं आ रही है, तारीख आया था एक आपको मिला होगा स्क्रीनशॉट, उसमें तारीखें दी हुई थी जो 9 तारीख को इनकी फीडिंग की गई थी, 9/8/2024 को इनकी फीडिंग की गई थी। यहाँ पर जब फीडिंग करते समय का वो स्क्रीनशॉट था, लेकिन हमारे द्वारा उसकी पुष्टि नहीं होती है। लेकिन ये जो है यहाँ पर नाम फीड है अभी, यानी कि इनकी ज्वाइनिंग हुई है और 9 तारीख को पोर्टल भले ही कुछ मिनटों के लिए चला हो, लेकिन चला है, रेफरेंस नंबर निकले हैं तब इनका फीडिंग हो रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको मैंने पहले ही बताया, रेफरेंस कोड को लेकर है। रेफरेंस कोड के बारे में बहुत सारे जो यहाँ पर मैसेज आपने, अगर आप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए किसी या फेसबुक के माध्यम से, तो वहाँ पर आपको मैसेज देखने को मिले होंगे। उन मैसेजों के माध्यम से दूसरा टॉपिक हमारा, जैसे कि शुरू में बताएं, रेफरेंस कोड के निकालने को लेकर है। तो रेफरेंस कोड निकला तभी तो ज्वाइनिंग हुई, एक सवाल है, भले ही पोर्टल 4-5 मिनट के लिए ही चला हो। अब यहाँ पर बात आती है, बहुत से लोग बोलते हैं eKYC जो है आप अनलॉक करिए और अनलॉक करने के बाद उसको फिर से वेरीफाई करिए, eKYC करिए, उसके बाद जिनके ज्वाइनिंग के लेटर नहीं निकल रहे हैं उनके निकलने लगेंगे। तो इस पर क्या करना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बताऊँ। देखिए, ये जिनका नहीं निकल रहा है, जिनका निकल गया उनका तो ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, लेकिन रेफरेंस नंबर जो है उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा। अब रेफरेंस नंबर के बिना उनकी ज्वाइनिंग का सत्यापन होगा ही नहीं, और सत्यापन तभी होगा जब रेफरेंस नंबर निकलने लगेगा, यानी सत्यापन करते समय ही, सत्यापन के बाद रेफरेंस नंबर निकलेगा। अब आप अगर अपने eKYC के माध्यम से, एक तो मैं सुजेशन दूंगा, अभी कोई भी अतिथि शिक्षा के 17 तारीख का, यहाँ पर देखिए 17 तारीख है, 17/8/2024 ये अंतिम तारीख है ज्वाइनिंग की। अब यहाँ पर 17 तारीख तक आपको इंतजार करना है, 17 तारीख यानी 16 तक आप इंतजार कर लें। उसके बाद जो है, अगर 16 को आपका ज्वाइनिंग का लेटर नहीं निकलता है तो eKYC वाला प्रोसीजर ये आपके ऊपर है कि करें कि ना करें। हालांकि अभी आपको कोई भी अनलॉक नहीं करना है, ना कोई भी eKYC करना है। eKYC आपका पहले से कंप्लीट होगा। आप चेक जरूर कर सकते हैं कि eKYC आप उसमें चेक कर सकते हैं eKYC आपका है कि नहीं। तो चेक करने के लिए वो सिंपल सा प्रोसीजर है। आप जाएंगे, पहला पेज अपनी आईडी में जो खुलेगा JFMS में, उसमें आप 3 लाइन में ओके करेंगे व्हाइट पट्टी वाली में, और इस साइड आपको इधर जो है आपको मिल जाएगा। आप